मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, चैनल पिटारा कहानियों का के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं। उपनिषदों की रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपनिषदों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र आदि देवी देवताओं से लेकर पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। मित्रों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें व अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। Dear friends, if you find any variation in my voice today, kindly excuse me as I am under the weather today. Thank you. प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर भगवान विष्णु के एक अनन्य उपासक इंद्र सावर्णी नाम के राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम वृषध्वज था। भगवान शिव में वृषध्वज की असीम श्रद्धा थी। भगवान शिव भी वृषध्वज को पुत्र से बढ़कर चाहते थे। राजा वृषध्वज के हृदय में शिव को छोड़कर अन्य किसी भी देवता के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर वह मां लक्ष्मी की पूजा में विघ्न उपस्थित किया करता था। जब समस्त देवता महालक्ष्मी की पूजा करते थे, तब राजा वृषध्वज उसमें सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना ही उसका स्वभाव बन गया था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को एक बार भगवान सूर्य ने क्रोधित होकर निर्धन हो जाने का श्राप दे दिया। भक्त वृषध्वज पर संकट आया तो आशुतोष शिवजी ने हाथ में त्रिशूल लेकर सूर्य पर प्रहार करने के लिए टूट पड़े। अपने प्राण संकट में पड़े देख सूर्यदेव अपने पिता कश्यप के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी को भी शिवजी के क्रोध का भय था, अतएव वे सूर्यदेव को लेकर बैकुंठ की ओर चल पड़े। उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे। उन तीनों ने भगवान नारायण की शरण ली। तीनों ने श्री विष्णु को प्रणाम किया और शिवजी के क्रोध का हाल सुनाया। श्री विष्णु ने उन्हें अभय प्रदान किया और कहा, हे देवताओं, भय त्याग दो। मेरे रहते तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। विपत्ति के अवसर पर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी मुझे याद करते हैं, मैं शीघ्र वहां पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूँ। इतने में शिवजी भी वहां पहुंच गए। उनकी आंखें क्रोध से सुर्ख लाल हो रही थी। वहां पहुंचकर श्री विष्णु भगवान की स्तुति की और एक आसन पर बैठ गए। भगवान विष्णु ने उनके क्रोध का कारण पूछा तो शिवजी बोले, हे विष्णु, राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है। मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर चाहता हूँ। सूर्य ने उसे शाप दे दिया है और अब आपकी शरण में आ छिपा है। यही मेरे क्रोध का कारण है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणागत हो जाते हैं, उन पर विपत्ति और संकट कुछ भी प्रभाव नहीं डालते, यह मैं जानता हूँ। किंतु हे प्रभु, शाप से वृषध्वज की लक्ष्मी नष्ट हो चुकी है। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त हो गई है। इस शाप से मुक्ति का अब आप ही कोई उचित उपाय बताइए। शिवजी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, महादेव, वैकुंठ में इस घटना को बीते अभी कुछ ही क्षण व्यतीत हुए हैं, जबकि पृथ्वी पर 21 युग बीत गए हैं। वृषध्वज और उसका पुत्र रथध्वज काल का ग्रास बन चुके हैं। उसके पौत्र धर्मध्वज और कुशध्वज सूर्यदेव के शाप से मुक्ति पाने के लिए महालक्ष्मी की उपासना कर रहे हैं। जब भगवती लक्ष्मी अपने एक अंश से उनकी पत्नियों के उदर से प्रकट होंगी, तब वे दोनों श्री संपन्न हो जाएंगे। श्री विष्णु की यह बात सुनकर देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को लौट गए। भगवान शिव भी विष्णु जी को प्रणाम कर श्री कैलाश की ओर चल पड़े।